नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। अयोध्या काशी के बाद अब बारी मथुरा की है और प्रधानमंत्री मोदी के इसी संदेश पर अब सियासत भी जारी है। अखिलेश यादव ने सवाल उठाए तो केशव प्रसाद मौर्य ने करारा पलटवार किया और एक बार फिर 2024 से पहले पक्ष और विपक्ष सियासी मुद्दा मिल गया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं आखिर क्यों श्री कृष्ण जन्मभूमि अब सियासत के केंद्र में आ चुकी है। काशी का उद्धार हो चुका है, अब अयोध्या का उद्धार हो रहा है। लेकिन 24 से पहले नजर अब मथुरा पर भी जा टिकी है, जब पीएम मोदी ने एक बार फिर संकल्प लिया उस तीर्थ स्थल के विकास का जो अब तक सिर्फ सपना था। यहाँ वही आता है जहाँ श्री कृष्ण और श्री जी बुलाते हैं। काशी विश्वनाथ धाम आपके नेतृत्व में बन करके आज पूरे देश और पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। उत्तराखंड का केदारपुरी एक नए गौरव की अनुभूति करा रहा है। अभी तो वृंदावन क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रख करके बुनियादी सुविधाओं का विस्तार भी यहां पर करने का प्रयास हुआ है। दरअसल मथुरा ब्रज क्षेत्र के विकास की बारी है, इसलिए अब मोदी योगी की पूरी तैयारी है। लेकिन 24 से पहले इसे बीजेपी का एजेंडा बताया जा रहा है और पीएम मोदी के मथुरा दौरे पर निशाना साधा जा रहा है। पीएम मोदी के ब्रज दर्शन पर कटाक्ष करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि पीएम मोदी पहली बार यहां आ रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी उपलब्धि है, ये तो नाकामी है। अखिलेश ने कहा कि कई लोग हैं जो जन्म से मथुरा जा रहे हैं, कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो हर महीने गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं। चर्चा ऐसे लोगों की होनी चाहिए। देखिए, ये क्यों ऐसा प्रचार करते हो कि पहली बार जा रहे हैं? यहाँ इतने लोग खड़े हैं, इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो जन्म से जा रहे होंगे, जन्म से जा रहे हैं, और कुछ ऐसे भक्त होंगे जो हर महीने गोवर्धन का वो लगाते हैं परिक्रमा। तो हम किन किन की बात तो उनकी करनी चाहिए जो जन्म से जा रहे हैं। जो पहली बार आ रही है, ये कौन सी उपलब्धि है? ये तो नाकामी है उनकी। पीएम मोदी और सीएम योगी ने जैसे ही अयोध्या काशी के बाद मथुरा का जयघोष किया, सियासी पारा हाई हो गया, क्योंकि 2019 में जो संकल्प पीएम मोदी ने लिया था उसे 2024 से पहले पूरा कर दिया गया। लेकिन 2023 में जो संकल्प लिया जा रहा है उसे 24 के रण में जोर शोर से उठाने की तैयारी हो रही है। तभी तो अखिलेश ने सवाल खड़े किए और बीजेपी ने पलटवार किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा, रामकृष्ण विश्वनाथ तीनों धाम साथ साथ। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हो सकता है कि भाजपा विरोधी चुनावी व इच्छाधारी हिंदू जल्दी ही मथुरा और वृंदावन के मंदिरों की चौखट पर माथा टेकते नजर आए। यानी एक बार फिर मथुरा का मुद्दा सियासी रंग में रंग चुका है, क्योंकि पीएम मोदी ने चुनाव से ठीक पहले ब्रज क्षेत्र का दौरा किया और संदेश दिया। ब्रज क्षेत्र ने मुश्किल से मुश्किल समय में भी देश को संभाले रखा, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो जो महत्व इस पवित्र तीर्थ को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। वो दिन अब दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी भव्यता के साथ होंगे। कि अयोध्या की तिथि आ गई है, अब मथुरा की बारी है। यानी कि एजेंडा साफ है। मथुरा के बहाने भारतीय जनता पार्टी विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी को घेरने का काम करेगी और जवाब मांगेगी। इन तमाम मुद्दों को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी मथुरा को भी एजेंडे में शामिल कर चुकी है और इसको लेकर तमाम तरह से अभियान भी चलाए जाएंगे। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। और एक तरफ अब मथुरा पर सियासत हो रही है तो दूसरी तरफ सीएम योगी आज अयोध्या दौरे पर रहे, जहां उन्होंने स्कूली बच्चों को सौगात दी। साथ ही 3401 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास किया। तो वहीं सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी में जाकर पूजा अर्चना, एक बार फिर अयोध्या से 2024 का संदेश दिया। तो अयोध्या दौरे की ये 5 तस्वीरें। तीन से 6 वर्ष तक के बच्चों को, जिनमें 80 लाख ऐसे बच्चे हैं जो पंजीकृत किए गए हैं, उन्हें हार्ड कुक मील उपलब्ध कराने के कार्य का यहां पे हम शुभारंभ कर रहे हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि रामलला के अपने धाम में विराजमान होने के पूर्व आज मैंने इन बच्चों को यहां पर इस योजना के साथ जोड़ा है। मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति इस कार्यक्रम के साथ हुई, क्योंकि बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं।
और आप सौभाग्यशाली हैं कि कान्हा को द्वापर युग में यशोदा मैया ने बचपन में उनको पाला होगा, पोसा होगा। आज तो आपको ऐसे सैकड़ों कान्हाओं को उनकी सेवा करने का, उनके पोषण करने का, उनको स्वस्थ रखने का और सशक्त भारत की आधारशिला को मजबूत रखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसको हम सबको एक अवसर मानना चाहिए और ईश्वर के द्वारा प्रदत्त इस अवसर का हम लोगों को लाभ लेकर के इस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के कार्यक्रम के साथ भी जोड़ना चाहिए। तो दूसरी तरफ सीएम योगी ने मंदिर के गर्भगृह में विराजमान भगवान श्री राम और माता सीता को स्वर्णिम मुकुट, कुंडल और हार अपने हाथों से पहनाया, जिसमें करीब 1 किलो सोने की परत लगाई गई। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि भगवान राम का जीवन एक प्रेरणा है और इस नाम से हमें ऊर्जा मिलती है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोने का छत्र, कुंडल, हार भी पहनाए और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन को एक उदाहरण के तौर पर सभी के सामने प्रस्तुत किया। बड़े भक्तमाल मंदिर में दर्शन पूजन उन्होंने किए और साधु संतों से मुलाकात की। कि प्रभु श्री राम और मां जानकी को स्वर्ण मुकुट और छत्र आज बड़े भक्तमाल में, यहां पर बड़े भक्तमाल और उनके शिष्यों ने यहां पे प्रदान करते थे। इस सुंदरीकरण की योजना का और प्रभु के प्रति समर्पण के जो हमारे भाव थे, उस कार्यक्रम को एक नई तेजस्विता दी है। गुरु शिष्य की परंपरा कैसे होनी चाहिए, इसका उदाहरण भी आज का ये कार्यक्रम है। याद रखना, ये भारत का दुनिया को संदेश है। भगवान यानी राम को हमने धर्म के साक्षात स्वरूप के रूप में माना है। रामो विग्रहवान धर्म, क्योंकि मानवीय जीवन से जुड़े हुए जितने भी रिश्ते हैं, ये सभी रिश्ते प्रेरणा प्राप्त करते हैं भगवान राम के आदर्शों से। और वह जो प्रेरणा है, एक भाई के प्रति, एक पुत्र का पिता के प्रति, एक पुत्र का मां के प्रति, एक पति का पत्नी के प्रति और पत्नी का पति के प्रति क्या दायित्व होना चाहिए, क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये मानवीय रिश्ते कहीं न कहीं आज की भौतिकवादी व्यवस्था में कहीं न कहीं आहत होते हुए दिखाई देते हैं। और खबर हापुड़ से, जहां गढ़मुक्तेश्वर में कार्तिक मेले में हुड़दंग मचाने वाले श्रद्धालुओं पर पुलिस ने थप्पड़ बरसा दिए, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें, हर साल गंगा किनारे कार्तिक मेला लगता है, जिसमें कई राज्यों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। बाइक सवारों का एक ग्रुप हुड़दंग मचाते हुए एसपी के सामने आ पहुंचा, जिसके बाद एसपी ने बाइक सवारों को थप्पड़ जड़ दिए और बाइक सीज कर। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कुछ बाइक सवारों को कुछ पुलिस अधिकारियों के द्वारा सख्ती से रोका गया है। उस वायरल वीडियो के संदर्भ में सदर अवगत कराना है कि दिनांक 19 तारीख की रात्रि में थाना गढ़मुक्तेश्वर के गढ़चौपला पर कुछ बाइक सवार स्टंटबाजी कर रहे थे। वहां पर उपस्थित पुलिस फोर्स के द्वारा जब उनको रोकने का प्रयास किया गया, तो उनके द्वारा न केवल बैरिकेडिंग को तितर-बितर कर दिया, तोड़ दिया, इसके अलावा पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता की, जिससे वहां पर उपस्थित पुलिस अधिकारियों के द्वारा न केवल उनको सख्ती से रोका गया, वरन उन बाइक्स का जो सवार थे उनका चालान भी किया गया, ताकि वहां आने जाने वाले जो राहगीर हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा न उठानी पड़े। और अब आपको सीधे गोरखपुर लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मंच से संबोधित कर रहे हैं। मैं मौजूद गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, मान्य विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी,
श्री विपिन सिंह जी, श्री महेंद्रपाल सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, विधान परिषद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, गोरखपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारीगण और उपस्थित लाभार्थीगण, भाइयों और बहनों, गोरखपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं के क्रम में 175 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही खोराबार टाउनशिप एवं मेडिसिटी योजना के फ्लैट्स के ई लॉटरी के कार्यक्रम को और माई जीडीए ऐप का शुभारंभ भी आज यहां पर हुआ है। मैं इस अवसर पर अभी जिन लाभार्थियों को अपने ई ऑप्शन के माध्यम से उनके फ्लैट या भूखंड प्राप्त हुए हैं या जिनको इसके बाद मिलने वाला है, क्योंकि नाम 6 का ही बोला गया है लेकिन मिलेगा कई लोगों को, जिसमें 560 ईडब्ल्यूएस के फ्लैट मिलेंगे, 440 एलआईजी के फ्लैट मिलेंगे, 420 मिनी एलआईजी फ्लैट, 560 एमआईजी फ्लैट, 116 एलआईजी भूखंड, 89 एमआईजी भूखंड और 106 एचआईजी भूखंड। ये सभी इस न्यू जो टाउनशिप बन रही है कोराबार के पास, इतने लाभार्थी इससे लाभान्वित होंगे। आज कुछ लोगों को की लॉटरी निकली है, उसमें से 6 को हमने यहां पे भी उनके प्रमाण पत्र दिए हैं, उनको भी और जिनको इसके बाद मिलना है उन सबको मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं और गोरखपुर विकास प्राधिकरण को विकास की इन सभी योजनाओं के लिए धन्यवाद देते हुए पूरा महानगर गोरखपुर विकास प्राधिकरण की विकास की परियोजनाओं का लाभ लेगा, इसके लिए हृदय से गोरखपुर वासियों को मैं बधाई भी देता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं आज का समय अर्थव्यवस्था का समय है, आर्थिक युग का समय है। देश हो या प्रदेश, समृद्ध विरासत के साथ साथ अगर वह आर्थिक रूप से भी समृद्ध है तो उसकी प्रति व्यक्ति आय में भी